बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनारायण। तो इन श्राद्ध पक्षों में जितना हो सके, अभी जैसे हमारे आदरणीय पंडित जी महाराज ने बताया, गौ सेवा खूब करो, गाय माता की सेवा, 33 करोड़ देवताओं की सेवा, ठाकुर जी की सेवा हो गई, भगवान विराजमान है उसमें, वो भगवान की भी इष्ट है गाय, हमारे इष्ट की इष्ट है गाय। गाय की परिक्रमा, गाय के लिए जो है ना चारा आदि या और सेवाएं जो हैं वो गीता भगवती का विशेष करके। गीता भगवती क्या है? गीता भक्ति है साक्षात भगवान के श्री मुख की वाणी। भगवान गीता के माध्यम से हमको उन तत्वों की प्राप्ति होती है। बोलो श्री राम। इतना क्रेज है गीता भगवती का, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भगवत गीता किंचित देता, गंगा जल लव कण का पीता। गंगा जल के कण की भी महिमा है। और भगवत गीता थोड़ी सी भी आपको याद है या सुनी या अर्थ याद है आपको, श्री गुरु महाराज जी सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज कहते, गीता की सुन वाणी रे, सुख अमृत दानी रे। अमृत को दान करने वाली है ये गीता। अमृत को दान मन अमृत तत्व में टिका देगी आपको ये गीता। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान ने जो गीत गाया है, भगवान कहते हैं और किसी शास्त्रों के ज्यादा प्रयोजन में पढ़ना ही नहीं है, भगवत गीता से प्रेम करो। 12 ही महीना भगवत गीता को पढ़ो पढ़ाओ, और 18 अध्याय को आपने पढ़ाई है। भगवान गीता के संबंध में कहते हैं, जो गीता का प्रचार करता है, जो गीता का एक श्लोक भी किसी को सुनाता है, ये गीता का महात्म सुनाता है, महाराज उस जैसा प्यारा मेरा कोई भी नहीं है जो गीता का प्रचार करता है। बोलो श्री राम। और गीता मन त्याग, गीता मन वैराग। कर्म से मुख नहीं मोड़ना। कर्म में तो उल्टा भगवान ने अर्जुन को लगाया। हमने गीता भगवती की महिमा इतनी देखी है, विदेशों में भी, विदेशों में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, अमेरिका आदि में, तो क्योंकि ये महाराज ठाकुर जी के अमृत वचन है। भगवान ने अपने श्री मुख से, वेद हमारे यहाँ सर्वमान्य हैं, सबसे ज़्यादा महिमा हमारे यहाँ वेदों की है सनातन धर्म में। लेकिन वेद भी आए ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी आए कमल में से, कमल आया नाड़े में से, नाड़ा आया ठाकुर जी में से, और गीता डायरेक्ट ठाकुर जी से आई है। वो थोड़ा आए, वो भी वेद की महिमा है, वेद सर्वमान्य है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता इतनी सरल है, इतनी सरल है, क्या महिमा बताएं आपको। बोलो श्री राम। आप पढ़ना शुरू करो, अपने आप ये अर्थ खुलते चले जाएंगे, नित्य नए नए अर्थ खुलते चले जाएंगे। और हर बिंदु पे भगवान बोले हैं, कर्म पे बोले हैं, गीता इस पे जो न ज्ञान पे बोले हैं, भक्ति पे बोले हैं। बोलो श्री राम। भक्ति की महिमा इतनी, क्योंकि भक्ति कलयुग में भक्ति जो है ना वो ज़्यादा महिमावान है, ज्ञान से भी, योग से भी, कर्म से भी। जैसे अभी सुना हमने, सखा परम परमारथ एहु, मन कर्म वचन राम पद ने। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहन राम पद प्रेम प्रधान। सो सब कर्म धर्म जल जाऊ, जहन राम पद पंकज भाव। 12वें अध्याय में भगवान ने क्लियर कहा है कि भक्त मेरे को बहुत प्यारा, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। ये इतनी बड़ी बात कही है भगवान। मेरे भगत का कभी भी पतन नहीं होता, गिरता नहीं है वो, मेरा भगत नहीं गिरता कभी भी, क्योंकि मैं संभालता हूँ उसको।
औरों की थोड़ी बहुत संभावना है, लेकिन मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। तो गीता भगवती के लिए आप सबसे दास की ये प्रार्थना है, रोजाना गीता का पाठ करो। कईयों ने शुरू कर दी होगी, कई ऐसे भगवान के प्यारे हैं पूरी गीता 18 अध्याय रोजाना पढ़ते हैं, कई एक अध्याय पढ़ते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जितना हो सके उतना गीता शुरू कर दें, जहाँ पूरी हो जाए फिर शुरू कर दें। कई लोग कहते हैं कि महात्म पढ़े, महात्म पढ़ो नहीं पढ़ो आपकी मर्जी है। महात्म पढ़ने से और गीता जी में श्रद्धा ज्यादा होती है कि इतनी महिमा है। अरे इतनी महिमा नहीं, इनसे कई गुना ज्यादा महिमा है, वर्णन नहीं कर सकते। आप श्रीमुख आप बखानी रे, भगवान ने अपने मुंह से गीता की महिमा गाई है। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनारायण। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, कोई भी एक श्लोक भी ले लो गीता का, कहीं से भी बोलो श्री राम, कितना कल्याणकारी है। भगवान कहते हैं हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। ये समतव भाई, समतव भाव ही योग नाम से कहा जाता है। बोलो श्री राम। समतव योग उच्चते, बड़ी से बड़ी साधना, ये देखो कितनी उत्तम साधना भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, आप सफल हो रहे हो ना हो रहे हो सफल, आप घबराओ नहीं। आप तो अपने चित्त को इक्वल बना के रखो। आपका जो कांटा है ना चित्त का, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, ढलना नहीं चाहिए। आप संभालो। आप बैठे हो पूछना, कथा में आने से ये कला आती है, नहीं तो हम हाल ही में अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कथा से हमको आता है कि ना ये परिस्थिति इतनी महिमा वाली नहीं है, हमारी चित्त की वृत्ति महिमा वाली है। चित्त की वृत्ति हमारी जो ना वो सुदृढ़ है, एकाग्र है, अपनी जगह पे है कि नहीं है। कितना ही हो जाए, उल्टा सीधा हो जाए, लेकिन उल्टे सीधे होने से हम पूरे क्या, पहले क्या होता था, पूरे हम व्यथित हो जाते, दुखी हो जाते। बोलो श्री राम। सफलता मिले और उसी में अभिमान न हो, वो भी परम सफलता है। बोलो श्री राम। सफलता ना मिले और उसमें हमारा चित्त विचित न हो, वो भी सफलता है। समझ रहे बात? सफलता नहीं मिले और चित्त विचित नहीं हो रहा है, चित्त डामाडोल नहीं हो रहा है, तो क्या समझो? सफलता। सफलता हो जाए, अभिमान ना हो, तो परम सफलता। बोलो श्री राम। ये गीता सिखाते समतव योग उचे दुखे सुखे समय कीर्तवा लाभा लाभो जया जय। बराबर रहो, अपने आप को बराबर करो, सदैव जल्दी बराबर करो, इधर उधर से घूम करके फटाफट बराबर हो जाओ। यही बात भगवान समझा रहे हैं। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, इसी गीता भगवती को हृदय में धारण करो। कई लोग पूछ रहे गीता के लिए पाठ कैसे करें। सवेरे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह उठ करके स्नान आदि करके भगवान के सामने पानी का लोटा भर के रख के पूर्व की ओर मुँह हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में पूर्व की ओर, या जहाँ ये जैसे बैठे हैं ये स्थिति भी अच्छी है। भगवान का मुंह उत्तर की ओर, हमारा मुंह भगवान की ओर, ये स्थिति भी सही है। वहाँ नहीं हो सकता तो ऐसे भी स्थिति ये सही है। तो बैठ करके और जिन भी भगवान की निमित्त करें, और कोई ना तो भगवान के भाई श्री कृष्णम समर्पण अस्तु तुद्यम वस्तु तुभ्यमेव समर्पये गोविंद। आपका ही आपके लिए, मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं तो आपके श्री चरणों में प्यार ही चाहता हूँ। जाने क्या जा